हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिसकी मौत ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है, या यूँ कहे कि फिल्म इंडस्ट्री को घुटनों पे लाकर खड़ा कर दिया है, तो ये गलत नहीं होगा किसी भी एंगल से। हालांकि अगर देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में ये कोई पहली मौत नहीं है या पहले ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति नहीं है, लेकिन इनकी जो मौत है इससे पब्लिकली इतना लगाव है या इमोशनल लगाव है लोगों के प्रति कि लोगों ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री का एक तरह से अगर हम कहें तो पूरी तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया। हम अगर 1964 से शुरू करें तो गुरुदत्त जो है उन्होंने भी आत्महत्या कर लिया था, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे, राइटर थे। उस बाद मनमोहन देसाई हैं, दिव्या भारती बहुत खूबसूरत है। ऐसे बीसों का नाम अगर देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में हीरो हीरोइन डायरेक्टर से लेकर 20 से ज़्यादा लोग होंगे जिन्होंने आत्महत्या कर लिया, लेकिन उसके बाद से किसी तरह की उसमें सुगबुगाहट नहीं हुई। लेकिन सुशांत सिंह की मौत एक ऐसी ऐतिहासिक मौत साबित हो रही है जो पूरी तरीके से अगर हम कहें कि फिल्म इंडस्ट्री की जो परंपरा है उसे काफ़ी हद तक बदल सकता है, तो ये भी गलत नहीं होगा। जो वह दौर नहीं रहा है जब लोग दूरदर्शन या रेडियो की समाचार सुनकर और अपने मन में महसूस कर रह जाते थे। आज अगर हम कहें तो हर इंसान अपने आप में मीडिया बन चुका है, हर इंसान अपने आप में पत्रकार बन चुका है और हर इंसान का अपना अलग अलग फैसला है और वो उस हिसाब से उस घटनाक्रम को देखता है और उस पर अपना टीका टिप्पणी बहुत ही जल्द देने लगता है। आज फेसबुक माध्यम हो गया है, व्हाट्सएप माध्यम हो गया है, या यूँ कहे तो यूट्यूब माध्यम हो गया है। यूँ कहे तो पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो अपने आप में एक मीडिया में तब्दील हो चुके हैं और इसमें किसी भी घटना का जो भी रिस्पॉन्स होता है, जनता का रिस्पॉन्स, वो बहुत ही जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। और ये ऐसा ही हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के मौत में। इस मौत को लेकर लोग जो है, जो भारत की जनता है, वो इतने इमोशनल और पूरी तरीके से बॉलीवुड को टारगेट करने में लग गई है, पूरी तरीके से बॉलीवुड को घुटनों पे ला दिया है। इस तरह से उन लोगों को सोशल मीडिया पे टारगेट किया जा रहा है, गालियों से किया जा रहा है, बहुत ही हार्ड सिंटेक्स, जगह जगह पे धरना प्रदर्शन विरोध इन लोगों का मार्च निकाला जा रहा है और मान लीजिए कि गालियों से, भद्दी भद्दी गालियों से इन लोगों को पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। इसमें जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी अब मुखर हो गए हैं, पूरी तरीके से मुखर होकर बोलने लगे हैं कि हाँ, हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ है, हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ है। इस फिल्म इंडस्ट्री की जो भाई भतीजावाद के खिलाफ पूरी तरीके से मुखर होकर फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी बोलना शुरू कर दिए हैं। वो चाहे कंगना रनावत हो या सोनू निगम हो। सोनू निगम ने भी एक खुलासा किया था, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी पूरी तरीके से, चाहे वो मनोज तिवारी हो या खेसारी लाल यादव हो, ये लोग भी पूरी तरीके से खुलकर जो भी इसमें जुड़े हुए तत्व हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जिनकी बड़ी साख मानी जाती है, उसमें यश राज बैनर है या धर्मा प्रोडक्शन है या महेश भट्ट की जो प्रोडक्शन है या जो अल्ट बालाजी प्रोडक्शन है, इन सभी को पूरी तरीके से अगर हम कहें तो टारगेट किया जा रहा है और ये लोग पूरी तरीके से बिलबिला चुके हैं, बिल्कुल क्रोधित हो चुके हैं कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन
शायद ये इन लोगों को पता नहीं, ये आज तक भारत ने यही देखा था कि किसी नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है, किसी विधायक के खिलाफ, किसी एमपी के खिलाफ, किसी मुख्यमंत्री सरकार के खिलाफ, नेता के खिलाफ होते हुए देखा था। लेकिन पहली बार अभिनेता के खिलाफ भी जनता पूरी तरीकों से सड़कों पे उतर चुकी है और ये जनता का बिल्कुल परफेक्ट कदम है, क्योंकि उसी जनता के बदौलत ही ये आज स्टार है। कोई बड़ा स्टार है, कोई छोटा स्टार है, और ये लोग करोड़ों के और अरबों के मालिक हैं। उसी जनता की जेब से कटिंग की हुई पैसों से ये लोग भी बड़े बड़े स्टार बन चुके हैं। लेकिन वही जनता आज इन लोगों को घुटनों पे आने के लिए मजबूर कर दिया है। अब हम नज़र डाल लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत के जो भी मौत है उसमें पुलिस ने क्या किया है इसमें। तो अगर बांद्रा पुलिस को कहा जाए तो बांद्रा पुलिस ने पुलिस की 3 टीमें बनाई हैं। इन टीमों में जो पहली टीम है वो सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदारों से पूछताछ करेगी, यानी रिश्तेदार में वो लोग आएंगे जो उसके दोस्त थे, जिनके पास उसका आना जाना था, जिससे उसका ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री से लगाव था। हालांकि उसका परिवार तो मान लीजिए कि वहाँ पे रहते नहीं थे, लेकिन जो भी उसके दोस्त थे उन लोगों से पहली पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। दूसरी पुलिस की टीम है वो फिल्म इंडस्ट्री में ये तलाशने की कोशिश करेगी कि क्या नेपोटिज्म के वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर लिया है, यानी भाई भतीजावाद के वजह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ भेदभाव किया जा रहा था, क्या इस वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर लिया। और जो तीसरी टीम है वो इसमें जांच करेगी कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन में जाने की वजह क्या थी, आखिर वो क्यों, इन सभी बातों को मिलाते हुए क्यों वो डिप्रेशन में गए। इन सभी तथ्यों पे पूरी तरीके से पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल करेगी। हालांकि अभी फ़िलहाल जो महाराष्ट्र सरकार है या पुलिस है मुंबई की, उसकी तो कोरोना से ही फटी पड़ी है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि जो मुंबई की पुलिस है वो बहुत ही टैलेंट है और इसमें जांच करके कुछ खास रिपोर्ट ज़रूर प्रदान करेगी। अब एक नज़र हम डाल लेते हैं कि इनमें से सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा लोगों का इसमें विरोध हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री लोगों का, इसमें कौन कौन से लोग हैं और आखिर इनके सुशांत सिंह राजपूत के मौत से क्या लेना देना है, क्यों इन लोगों का विरोध हो रहा है, आखिर कुछ ना कुछ तो लगाव होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सलमान खान को। सलमान खान को पूरी आज जो भी भारत की जनता है, लगभग जनता उनको गालियां दे रही है और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का एक जिम्मेवार सलमान खान को भी मान रही है। अब सलमान खान का सुशांत सिंह राजपूत से क्या ताल्लुक़ है, हालांकि उन लोगों का कोई फिल्म वगैरह भी साथ में नहीं आया है और फ़ोन से बातचीत हुई है। तो देखिए, एक पार्टी में सुशांत सिंह राजपूत और सूरज पंचोली जो कि आदित्य पंचोली के बेटे हैं, उनसे मुलाकात होती है और दोनों में कुछ कहासुनी हो जाती है, कुछ बात आगे बढ़ जाती है। तो सूरज पंचोली जो आदित्य पंचोली के बेटे हैं, हम यहाँ पे ये भी बता दें कि 2013 में ही मौत हुई थी जिया खान की। ठीक है, जिया खान की 2013 में ही मौत हुई थी। उसमें इनको जो सूरज पंचोली है इनको अभियुक्त भी बनाया गया है, क्योंकि वो अपने सुसाइड नोट में लिखकर सूरज पंचोली का नाम उसमें दर्शाया था और इन सूरज पंचोली से जिया खान का अफेयर चल रहा था। अब इस वजह से जिया खान ने उसमें आत्महत्या कर लिया था। हालांकि ये केस फिलहाल मुंबई के न्यायालय में चल भी रहा है सूरज पंचोली पे। तो अब आते हैं सुशांत सिंह राजपूत की बातों पे। तो इन लोगों के साथ कुछ अनबन हुआ था, सुशांत सिंह के साथ और सूरज पंचोली के साथ। सूरज पंचोली के बेहतरीन दोस्त हैं सलमान खान। उन्होंने यह बात सलमान खान को बताई। अब सलमान खान ने फ़ोन करके सुशांत सिंह राजपूत को धमकी दिए। उनके जो भाई है अरबाज खान और एक है सुहेल खान, इन लोगों ने भी इनके करियर में डिस्टरबेंस करना शुरू कर दिया। यानी जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उन लोगों से ये लोग कहना शुरू कर दिए कि इसको बॉयकट किया जाए, जो भी ये खान फैमिली है। तो यहाँ से इन लोगों की ट्रोलिंग शुरू होती है। जो जनता है, जनता अंधी नहीं होती है, वो बिल्कुल सटीक देखती है। जो जनता का निशाना होता है वो बिल्कुल सटीक होता है। तो
ये सलमान खान भी वजह है सुशांत सिंह राजपूत के मौत की, यानी डिप्रेशन में आने की, क्योंकि इन लोगों की टर्चरिंग की वजह से भी वो डिप्रेशन में आ गए। अब चलिए, अब आगे जो है ये है यश राज जो प्रोडक्शन है, ये आदित्य चोपड़ा का प्रोडक्शन है, जिसकी बीवी है रानी मुखर्जी। ये बहुत ही उम्दा किस्म की फिल्में बनाते हैं। यश राज प्रोडक्शन है 2014 में जब इनकी फिल्म आई थी काइपोचे, जो कि हिट फिल्म हुई, तो जो आदित्य चोपड़ा है वो यश राज के साथ 5 साल के लिए सुशांत सिंह राजपूत से कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया जाता है कि ये हमारे प्रोडक्शन में काम करेंगे, अगर इनको अदर कहीं काम करना होगा तो हमसे ये अनुमति लेकर ही काम करेंगे। अब उसके बाद से मान लीजिए कि जो सुशांत सिंह राजपूत है, इनके पास अदर लोगों के फिल्में आ रहे थे, लेकिन जो यश राज है, यश राज बैनर, वो उनको मना कर दे रही थी कि नहीं, हमारे पास आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए आप दूसरी जगह काम नहीं कर सकते हैं। चलिए अब एक और हम नज़र डाल लेते हैं। एक हीरो है रणवीर सिंह, जिनको आप लोग देखे होंगे, इनकी रामलीला या बाजीराव मस्तानी ऐसे कई फिल्में हैं। इनकी भी 5 साल के लिए यश राज प्रोडक्शन के साथ इकरार होता है, ये भी साइन किए होते हैं। लेकिन अब देखिए, संजय लीला भंसाली रामलीला जब बना रहे थे तो उस वक्त उनकी जो पहली पसंद थी वो थे सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन यश राज के आदित्य चोपड़ा ने उनको मना कर दिया कि नहीं, आपको ये फिल्म नहीं करनी है, हम जो फिल्म बनाएंगे उस फिल्म में आप काम करेंगे। यानी बेफिक्रे फिल्म यश राज द्वारा बनाया जा रहा था, जिसमें वो बोल रहे थे कि आपको लीड रोल दिया जाएगा। लेकिन अब रामलीला बनाने के वक्त में संजय लीला भंसाली ने सुशांत सिंह राजपूत से संपर्क किया, लेकिन इसमें जो आदित्य चोपड़ा है उनके मनाही करने के बाद वो रणवीर सिंह को फिल्म दे दी जाती है। देखिए यहाँ पे किस तरह से भेदभाव किया जाता है, क्योंकि यश राज के बैनर तले वो भी उसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किए हुए हैं, लेकिन अब संजय लीला भंसाली रणवीर सिंह के साथ तो उसमें फिल्म बना लेते हैं, जबकि सेम पोजीशन में सुशांत सिंह राजपूत को यश जो ये आदित्य चोपड़ा है ये रोक देते हैं, लेकिन जो रणवीर सिंह है उनको फिल्म बनाने की अनुमति दे देते हैं दूसरे प्रोडक्शन के साथ भी। उसके बाद से बाजीराव मस्तानी जो संजय लीला भंसाली फिर से बनाने में लगे, तो भी वो सुशांत सिंह राजपूत के पास गए थे, लेकिन उस वक्त भी आदित्य चोपड़ा ने मना कर दिया, और उसके बाद से वो भी फिल्म रणवीर सिंह को दे दी गई। उसके बाद से जब बेफिक्रे में यश राज ने, आदित्य चोपड़ा ने कहा था कि आपको लीड रोल दिया जाएगा, लेकिन वो भी फिल्म रणवीर सिंह को चली गई। ये एक अजीब सी इत्तेफाक है कि इनकी जो भी फिल्में छूटती गई वो जाकर रणवीर सिंह को मिलती गई। हालांकि सेम पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट जो है रणवीर सिंह का आदित्य चोपड़ा के साथ भी था और सुशांत सिंह के साथ भी, तो इसमें सुशांत सिंह राजपूत को जो आदित्य चोपड़ा है रोक देते हैं और रणवीर सिंह को वो फिल्म करने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी एक भेदभाव है। हालांकि बाद में आमिर खान की जब पीके फिल्म आई थी तो उसके बाद से सुशांत सिंह राजपूत ने उनके अनुमति के बिना ही, यश राज की अनुमति के बिना ही उसमें फिल्म में काम किया था, जिसमें एक सरफराज का रोल, उन्होंने पाकिस्तानी नागरिक के रोल में सरफराज का रोल किया था, जो कि फिल्म बड़ा ही उम्दा रहा है, बड़ा ही हिट, और इसमें सुशांत सिंह राजपूत के रोल को बहुत ही बेहतरीन तौर से पसंद किया गया था। और ये फिल्म पीके जो उन्होंने किया था ये आदित्य चोपड़ा के आदेश के खिलाफ किया था। उन्होंने इसके लिए भी मना किया था, लेकिन वो नहीं रुके कि सारे फिल्में मेरे हाथ से निकली जा रही है और आप रोके जा रहे हैं और आपके द्वारा फिल्म कोई बन नहीं रहा है। तो इस तरह का भेदभाव किया गया और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इनके साथ ज़्यादती किया गया है यश राज प्रोडक्शन के द्वारा। अब जो अगले आदमी है ये हैं करण जौहर, धर्मा प्रोडक्शन इनका है, और ये भी फिल्म इंडस्ट्री में इनकी भी बहुत पैठ है और बहुत बेहतरीन ये बहुत बड़े बड़े स्टारों के साथ भी फिल्म बनाते हैं। इनके जो धर्मा प्रोडक्शन है इनमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, यानी जो भी फिल्म इंडस्ट्री के लीडेड हीरो हैं उनके साथ इनका प्रोडक्शन काम करता है।
और ये भी करण जौहर भी उनको कई फिल्म का जो है साइन कराए हुए थे, लेकिन बाद में एक एक कर उनसे वो फिल्म ले लिए। ठीक है, एक ड्राइव फिल्म जो करण जौहर इनके साथ सुशांत सिंह राजपूत के साथ बनाए हुए थे, लेकिन बाद में उसको वो रिलीज ही नहीं किया। बोल रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है कि इतने बड़े डायरेक्टर या प्रोडक्शन को किसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन की कमी हो जाए। और उन्होंने 2 फिल्मों में धर्मा प्रोडक्शन के साथ इन्होंने साइन किया था, जो कि फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के मरने के कुछ दिनों के पहले यानी 6-7 महीनों के आसपास में जो करण जौहर है वो भी साइन कराकर उनको फिल्म से हटा दिए थे। अब इसकी वजह से भी जो है करण जौहर जनता के टारगेट पे पूरी तरीके से आ चुके हैं। अब अगले जो हैं ये हैं महेश भट्ट। अब इसके पहले की एक कहानी जान लीजिए। मुकेश भट्ट जो महेश भट्ट के भाई है वो बहुत बेहतरीन डायरेक्टर है। तो वो आज से 1 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत के पास गए हुए थे सड़क 2 फिल्म को लेकर। सड़क 2 फिल्म को लेकर गए थे। हालांकि सड़क फिल्म जो संजय दत्त की है 90 के दशक में आई हुई थी, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुपरहिट फिल्म रही थी। उसी के आधार पे सड़क 2 बनाने के लिए मुकेश भट्ट सुशांत सिंह राजपूत के पास गए हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत से इनकी बातचीत हुई। उसके बाद से इन्होंने एक वक्तव्य में कहा था कि वो जो इंसान है वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चल रहा है और हो सकता है कि वो कुछ दिनों के बाद आत्महत्या कर ले। अगर तो अब सवाल ये उठता है कि मुकेश भट्ट उनसे बात करते हुए जब जानते थे कि ये डिप्रेशन में चल रहे थे तो उन्होंने क्या किया? कुछ ना कुछ तो करना चाहिए उनके लिए, लेकिन ये कुछ बोले नहीं। हालांकि एक जगह इंटरव्यू में बोले हैं कि मुझे ये ऐसा लग रहा था कि ये इंसान डिप्रेशन में चल रहा है और कभी भी ये आत्महत्या कर सकता है, लेकिन ये उसके बाद से साइलेंट मोड में अपने मज़े में रह गए और अपनी मस्ती में रह गए। और इनके जो बड़े भाई है महेश भट्ट, अब महेश भट्ट का इसमें नाम इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि महेश भट्ट एक बहुत ही जो हम कहें रसलीला टाइप के इंसान है, बहुत ही कैरेक्टरलेस इंसान अगर कहा जाए। इन्होंने पूजा भट्ट जो इनकी बेटी है उसकी किसिंग की, आप लोग जैसे कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं वो किसिंग करते हुए एक इनका फुटेज है। उन्होंने एक वक्तव्य में ये भी कहा था कि ये अगर पूजा भट्ट हमारी बेटी नहीं होती तो हम इनसे शादी कर लेते। ठीक है, उनका जो रासलीला है वो कभी परवीन बॉबी के साथ भी चलता था जो वो खुद आत्महत्या कर ली। उसके बाद से जिया खान के साथ भी इनका फुटेज देखा गया है कुछ, जो उसने भी आत्महत्या कर ली। उसके बाद से जो रिया चक्रवर्ती है जो सुशांत सिंह राजपूत की पिछले 6-7 महीनों से या 1 साल हम कहें उस लवर थी रिया चक्रवर्ती। इनकी शादी भी 6-7 महीने बाद में नवंबर में होने वाली थी। उनके साथ 1.5 साल पहले अगर कहे तो रिया चक्रवर्ती का जो है वो रिश्ता, आप लोग जैसा कि डिस्प्ले में हम एक बार फुटेज आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए कि ये किस तरह से उनके बाहों में, रिया चक्रवर्ती के बाहों में ये सोए हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं तो ये देखकर आप लोग रिश्ते को ज़रूर पहचान सकते हैं कि ये किस रिश्ते के सिनाक पे ये सोए हुए हैं और इनसे जो है रिया चक्रवर्ती का रिश्ता क्या हो सकता है। उसके बाद से रिया चक्रवर्ती की जो दोस्ती है वो हो जाती है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और उसके बाद से इन दोनों की जो बात है वो आगे बढ़ती है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी जो रिया चक्रवर्ती है उनके रूम में भी बहुत दिनों तक वो रही है। और एक ये भी सुनने में आया है कि जो रिया चक्रवर्ती है वो हमेशा कुछ भूत प्रेतों की बातें किया करती थी। पहले वो एक अलग फ्लैट में रहते थे जहाँ पे वो बोलती थी कि यहाँ पे कुछ भूत प्रेत जैसा साया है। उसके बाद से वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लिए, दूसरी जगह पे अपना फ्लैट ले लिए। तो ये इस तरह से एक मनोदशा उनको डिप्रेशन में लाने का भी एक तरीका कहा जा सकता है, क्योंकि महेश भट्ट को आप लोग जानते हैं कि वो अक्सर भूत प्रेतों से जुड़ी हुई फिल्में बनाते हैं। और इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन में, मान लीजिए कि भूत प्रेत की कहानियाँ सुना कर रिया चक्रवर्ती ने डिप्रेशन में भी हो सकता है कुछ लाया हो। अब इस वजह से जो महेश भट्ट है इनको भी पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है और जनता
का जो भी डिसीजन होता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही डिसीजन होता है। और ये जो महेश भट्ट है, जो कि एक बुढ़ा इंसान है और अपने बेटी के उम्र की लड़कियों से इसका अफेयर रहता है, पता नहीं इसकी अफेयर और इसका उम्र से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये इतना मान लीजिए कि गिरा हुआ इंसान इसको हम कहेंगे, जो अपनी बेटी को किस करता है। आलिया भट्ट का भी पिता है और आलिया भट्ट को भी किस करता है, हालांकि अब ये किस दृष्टि से करता है अब तो यही ये जानता होगा। तो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का साथ होने की वजह से महेश भट्ट को भी रिया चक्रवर्ती की कमी खल रही है और इसकी वजह से हो सकता है वो भी कुछ इसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, हालांकि हम पुष्ट तरीके से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अंदाज़ा लगाया जा रहा है और पूरी सोशल मीडिया पर महेश भट्ट को भी पूरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। इनकी बेटी का और जो रिया चक्रवर्ती का फुटेज है वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसके साथ कुछ शाहरुख खान पे भी उंगलियां उठाई जा रही है। एक अवार्ड फंक्शन में जब सुशांत सिंह राजपूत को शाहिद कपूर बुलाते हैं और वो बोलते हैं, शाहरुख खान पूछते हैं कि भाई इसका नाम क्या है, तो वो बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत। तो वो बोलते हैं कि ये नाम है कि पूरा एड्रेस है। लगता है कि उनको नाम ही पता नहीं है। फंक्शन में शाहरुख खान द्वारा सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाया जाता है। इसमें शाहिद कपूर और शाहरुख खान एंकरिंग उसमें करते हैं और इनको बुलाया जाता है, जो काइपोचे फिल्म हिट हुई थी उसके लिए, और उसमें उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। और बाद में अब शाहरुख खान का इतना मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि अब वो देखेंगे तो पूरी तरीके से डिप्रेशन में वो खुद चले जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश को एक तरह से अगर हम कहें तो पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी आज तक कोई मौत नहीं हुई है जिसमें इतनी मान लीजिए कि इतनी पॉपुलैरिटी हो या इतना जनता का जुड़ाव हो। इसमें लीडर से लेकर और सुशांत सिंह राजपूत के घर पे भी जो फिल्म स्टार हैं उनका आना जाना शुरू है, जो नेता से लेकर अभिनेता तक। इसमें एक बार जो संजय निरुपम है कांग्रेस के लीडर महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा था कि पिछले 6 महीने में सुशांत सिंह राजपूत के पास से 7 फिल्में चली गई थी। जो फिल्में वो साइन किए हुए थे वो फिल्में भी उनसे ले ली गई। इसकी वजह से वो कुछ ग्लानि और कुछ डिप्रेशन महसूस करते थे। और पूरी तरीके से जो जनता है वो अब भाई भतीजावाद के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। और इसमें जो आमिर खान की अभी फिल्म आ रही है टीपू सुल्तान, उसको अगर देखेंगे तो सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से उसका विरोध किया जा रहा है। शाहरुख खान की एक तरह से अगर हम कहें तो पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ही विरोध जनता ने शुरू कर दिया है बड़े पैमाने पर। अब ये देखना है कि ये विरोध कहाँ तक असर डाल पाता है। हालांकि अभी तो फिलहाल लॉकडाउन से ही जो है फिल्म इंडस्ट्री उबर नहीं पाया है, और उसमें जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे हैं और जो हीरो हीरोइन के बेटे बेटियां हैं, उन लोगों ने भी यहाँ तक अब कहना शुरू कर दिया है कि हम लोगों को भी संघर्ष करना पड़ा है। जो सोनम कपूर है, अनिल कपूर की बेटी, वो भी एक बार उनका पोस्ट आया हुआ था कि हम अपने टैलेंट के बलबूते पे आते हैं, किसी के मान लीजिए कि हम अनिल कपूर के बेटी हूँ उस आधार पे मैं नहीं आई हुई। तो इस तरह से पूरी तरीके से जो भी स्टार के बेटे बेटियाँ हैं वो पूरी तरीके से ट्रोल किए जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है। और ये पूरी तरीके से एक तरह से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिनका उसमें बैकग्राउंड नहीं रहता है उन लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है, और जिनको बैकग्राउंड रहता है उनको वहाँ पे फ्रंट लीड दिया जा रहा है, वहाँ पे टैलेंट को दरकिनार किया जाता है। तो इसको लेकर अब जनता ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है, और ये देखना है कि अब ये जो विरोध प्रदर्शन है ये आगे चलकर क्या रूप लेता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।